हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज हम देखेंगे कुछ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? जो रेलवे सुरक्षा बल है उसकी पहली महिला डीजी कौन बनी है? तो बनी है सोनाली मिश्रा। कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्वर्ण अयस्क भंडार की खोज की गई है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्वर्ण अयस्क भंडार की खोज की गई है? तो वह कौन सा जिला है? तो वह है जबलपुर। और आपसे पूछा जाए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1851 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में। मध्य प्रदेश में देश के कुल मैग्नीज अयस्क संसाधन का कितना प्रतिशत मौजूद है? तो वह है 12%। माउंट एल्ब्रुस किस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? जो माउंट एल्ब्रुस है ये किस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? तो काके सक पर्वतमाला की। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? जो अटल बिहारी वाजपेयी थे इनको भारत रत्न कब मिला था? तो ये मिला था 2015 में। वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? जो वर्ष 2025 का लता मंगेशकर पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सोनू निगम को। वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे दिया गया है? 2025 के लिए राष्ट्रीय किशोर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है संजय लीला भंसाली को। विश्व अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब की गई थी? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब की गई थी? तो ये की गई थी सितंबर 2020 में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश की किन पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है? जो माधवगढ़ टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश की किन पर्वतमालाओं के बीच स्थित है? तो ये स्थित है विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में स्थित है। कौन सा टाइगर रिजर्व? बांधव टाइगर रिजर्व। और यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। और इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 1993 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था। टाइगर कॉरिडोर मध्य प्रदेश के किन चार टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा? टाइगर कॉरिडोर मध्य प्रदेश के किन चार टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा कान्हा, पेंच, माधवगढ़ और पन्ना को। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। यूनेस्को ने किस राज्य के अहोम राजवंश के मोइदम को भारत की 43 विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो ये है असम। आपसे पूछा जाए जो मोहिदम है ये किस राज्य में है? तो ये है असम में। भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की 44वें स्थान के रूप में शामिल किया गया है? तो यह है मराठा सैन्य परिदृश्य। मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने किले शामिल थे जिन्हें 44वें स्थल के रूप में नामित किया गया? तो इसमें कुल कितने किले थे? तो इसमें कुल किले 12 थे। मराठा सैन्य परिदृश्य में 12 किलों में से कितने किले महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में कितने स्थित है? 11। मरा मराठा सैन्य परिदृश्य में तमिलनाडु में शामिल किए गए किले का नाम क्या है? मराठा सैन्य परिदृश्य में तमिलनाडु में शामिल किए गए किले का नाम क्या है? तो वह जिंजी किला। बाकी जो 11 किले थे वो कहाँ पे थे? वो थे महाराष्ट्र में। यूनेस्को ने किस देश के खमेर रुच यातना स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? यूनेस्को ने किस देश के खमेर रुच यातना स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये स्थल कहाँ पर है? तो यह है कंबोडिया में। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के लिए किस शहर को नामित किया गया है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में किस शहर को नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है लखनऊ को। किस राज्य सरकार ने कुई भाषा को
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है? जो कोई भाषा है ये भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल होने की मंजूरी दी है, वो ये किस राज्य की है? तो ये उड़ीसा राज्य की। डमरू बजाने वाला कार्यक्रम मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुआ? डमरू बजाने वाला कार्यक्रम मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था उज्जैन में। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण कहाँ पर किया गया था? अभी जो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 155वीं। और इस अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पटना, बिहार में। भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ पर खुला है? भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ पे खुला है? तो ये खुला है मसूरी, उत्तराखंड में। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश के जाफना में सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखा गया है? किस देश के जाफना में सांस्कृतिक किस देश के जाफना में सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखा गया है? तो ये जाफना सांस्कृतिक केंद्र कहाँ मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा श्रीलंका में। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम IAS गुलदार को कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कौन सा है? IAS गुलदार। कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये पुणे, महाराष्ट्र में। कौन सा विश्वविद्यालय श्री भगवद गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? कौन सा विश्वविद्यालय भगवद गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो ये बन गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी की है? किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किए? तो ये किए लाओस ने। और लाओस की राजधानी क्या है? वियन तियाने। और यहाँ की मुद्रा क्या है? लाओ किप। विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा बना है? विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा बना है? तो वह बना है श्रीनगर। और आपसे पूछा जाए पहला राज्य कौन सा है? तो यह है जयपुर। फिर दूसरा कौन सा है? मलप्पुरम। और तीसरा कौन सा है? मैसूर। और चौथा मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया कौन सा है? श्रीनगर। यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को भारत का साहित्य शहर घोषित किया गया है। ये किस राज्य में है? तो कोझिकोड भारत के किस राज्य में है? तो यह है केरल में। 2025 में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 2025 में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ पर किया गया? आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। रामायण कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? रामायण कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है कोलंबो में। यात्सो झील जो जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? तो आपसे सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है यात्सो झील कहाँ पर है? तो यह है लद्दाख में। किस राज्य सरकार ने 4,400 साल से भी ज़्यादा पुराने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो बन गया है बेंगलुरु। तेंदुआ राजधानी के रूप में नामित शहर कौन सा है? तेंदुआ राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बेंगलोर को। राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर टिकट जारी करने वाला देश कौन सा बन गया है? ये बन गया है लाओस। भारतीय संविधान के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय संविधान के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में। भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय खुला है वह किस राज्य में स्थित है?
भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। 15वीं शताब्दी का दुर्लभ दीपक किस मंदिर से प्राप्त हुआ है? 15वीं शताब्दी का दुर्लभ दीपक किस मंदिर से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ अनंत पद्मनाभन मंदिर से। कौन से मंदिर से? अनंत पद्मनाभ मंदिर से। और ये मंदिर आपको कहाँ पे मिलेगा देखने को? तो ये कर्नाटक के उडुपी जिले में। 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 2025 में प्रदान किया गया, ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मोहन लाल को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो वे थे देविका रानी। 2025 का भौतिक का नोबेल किसे प्रदान किया गया है? 2025 का भौतिक का नोबेल किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है जॉन क्लॉक, मिशेल डेबोरेट, जॉन मार्टिनेस। और ये उन्हें क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग और ऊर्जा परिनवीकरण की खोज के लिए सम्मानित किया गया है। 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल किसे मिला है? 2025 का रसायन का नोबेल किसे मिला है? तो ये मिला है सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रावल्सन, ओमार यांगी को। और इन्हें क्यों मिला है? धातु कार्बन ढांचे के विकास के लिए। 2025 का साहित्य का नोबेल किसे मिला है? 2025 का साहित्य का नोबेल किसे मिला है? तो ये मिला है लास्टोलो क्रासना बोरकाई को। और आपसे पूछा जाए जिनको ये नोबेल मिला है और ये किस देश की हैं, तो ये हंगरी देश की हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किस भारतीय संस्था को दिया गया है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किस भारतीय संस्था को दिया गया है? तो ये दिया गया है एजुकेट गर्ल्स को। एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक कौन है? अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा क्या, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला एजुकेट गर्ल्स को। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसकी संस्थापक कौन है? इसकी संस्थापक कौन है? सफीना हुसैन। कौन है? सफीना हुसैन। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है मारिया कोरिना मचाडो को। किसको मिला है? मारिया कोरिना मचाडो को। और ये किस देश की है? तो ये है वेनेजुएला देश की। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।